हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। आज हम इस वीडियो के थ्रू जिस इंडियन पॉलिटी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक ट्रिकी टॉपिक है और एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो में जो आज मैं चैप्टर ले रहा हूँ वो है आपका पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर है जो कहते हैं कि एक सबसे लेंदीएस्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि उसमें हम लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और उसके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जार्गन्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्हीं टेक्निकल जार्गन्स में, टेक्निकल आपके सेंटेंसेस में या वर्ड्स में से एक मैंने आज टॉपिक चूज किया है और वो है आपका डबल मेंबरशिप। ठीक है। डबल मेंबरशिप जो है ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें तीन आपकी कंडीशंस हैं जिसमें डबल मेंबरशिप आपकी हो जाती है और फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बनने शुरू होते हैं। अब डबल मेंबरशिप को पहले समझने से शुरू करने से पहले आपको ये समझना है कि एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसकी एज या तो 25 साल है मिनिमम या तो 30 साल है मिनिमम। ठीक है, तो हम 30 साल ले लेते हैं क्योंकि जो 30 ईयर्स का होगा वो मिनिमम 25 साल की एज में भी सेलेक्ट हो सकता होगा, जहां मिनिमम 25 साल क्वालिफिकेशन मांग रखी होगी। तो मान लीजिए हम एक एक्स को लेते हैं जिसकी एज जो है वो 30 ईयर्स है और हम जो ये एक्स को हमने जो लिया है 30 ईयर्स का, इसके ऊपर हम ये डबल मेंबरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं और तीन कंडीशन हम क्रिएट करेंगे कि जो ये एक्स है जिसकी एज 30 ईयर्स है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि अगर ये एक्स लोकसभा का भी मेंबर बन जाए और राज्यसभा का भी मेंबर बन जाए, यानी कि क्या हो गई? डबल मेंबरशिप हो गई। लोकसभा का मेंबर भी बन गया और किसका बन गया? राज्यसभा का भी मेंबर बन गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कहा जाता है कि ही और शी मस्ट इंटीमेट विद इन 10 डेज। अक्सर हम कॉन्स्टिट्यूशन में 14 डेज का बेंचमार्क पढ़ते हैं, लगभग लगभग हर जगह 14 डेज का ही बेंचमार्क दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक एक्स दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बन जाता है तो विद इन 10 डेज जो है क्या करना पड़ेगा कि वो बताएगा कि उसे किस हाउस का मेंबर कंटिन्यू रहना है। यानी कि अगर एक्स लोकसभा का कंटिन्यू रहना चाहता है तो लोकसभा के बारे में बताएगा, और अगर राज्यसभा का मेंबर कंटिन्यू रहना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो राज्यसभा के लिए अपना ऑप्शन देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, नहीं बता पाता है 10 दिन के अंदर कि वो लोकसभा का मेंबर बना रहेगा या राज्यसभा का मेंबर बना रहेगा, तो रूल्स ये कहते हैं कि उसकी जो राज्यसभा की जो सीट होगी वो जो होगी बिकम वेकेंट हो जाएगी। द सीट ऑफ राज्यसभा बिकम वेकेंट, और वैकेंट हो जाएगी, और जो लोकसभा की सीट है वो उसमें उसका मेंबर बन के अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 साल तक की वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया एक्स का डबल मेंबरशिप का पहला केस। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है कि इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, तब क्या होगा? यानी कि मान लीजिए एक एक्स जो है वो लोकसभा का मेंबर है और इसके साथ साथ वो क्या हो जाता है? राज्यसभा का मेंबर भी बन जाता है, यानी कि इलेक्ट हो जाता है। तब क्या होगा? तब ये रूल कहता है कि उसकी जो पहली सीट होगी वो वेकेंट हो जाएगी। यानी कि मैं एक दो कंडीशन लेता हूँ कि मान लीजिए मैं जो हूँ वो लोकसभा का मेंबर था, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, जीत जाता हूँ। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जब एक का है तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि राज्यसभा के इलेक्शंस में इलेक्टेड मैं हो जाता हूँ, तो मेरी लोकसभा की सीट क्या हो जाएगी? वेकेंट हो जाएगी। इसके उल्टा मैं राज्यसभा का भी मेंबर हूँ और जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा की सीट जीत जाता हूं, तो मेरी जो पहली सीट है यानी कि राज्यसभा की सीट वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है। जो रूल है, जो बुकिश लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है कि इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज और हर सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपकी थर्ड कंडीशन लेते हैं डबल मेंबरशिप की। वो क्या कहती है कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड 2 सीट्स इन द हाउस, यानी कि हम इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि
जैसे कि आपको पता है कि जो आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें मैक्सिमम एक कैंडिडेट जो है वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है, यानी कि 2 लोकसभा की सीटों से इलेक्शन लड़ सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि आपको याद रहेगा अगर मैं बोलूं तो वो है आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि गुजरात से भी लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने फाइट किया था, और यूपी यानी कि बनारस से भी उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन फाइट किया था। 2 सीटों से उन्होंने फाइट किया था, क्योंकि संविधान हर एक कैंडिडेट को ये परमिशन देता है कि मैक्सिमम 2 सीटों से वो इलेक्शन को फाइट कर सकते हैं। अब रूल ये कहता है कि ही शुड एक्सरसाइज इज ऑप्शन फॉर वन, अदरवाइज बोथ सीट बिकम्स वेकेंट। यानी कि उनको बताना पड़ेगा, जो कैंडिडेट है जिन्होंने दोनों सीटें लोकसभा की जीत ली हैं, कि वो किस सीट को वेकेंट करना चाहते हैं, वरना उनकी दोनों ही सीटें वेकेंट मानी जाएगी, यानी खाली मानी जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये डबल मेंबरशिप के 3 रूल्स जो मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग कर भी लोगे। यूपीएससी और यूकेपीसीएस की ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।